Good morning class. Let's continue a chapter lines and angles exercise 7C and क्वेश्चन नंबर है आपका 8th. हो गया होगा 8th आपका, तो हम आपको 9th करा रहे हैं. Now very important question है 9, पार्ट है many. नाउ क्वेश्चन में मेंशन है लाइन है ए बी, दिस इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये पॉइंट ई है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स फाइंड करिए. क्या फाइंड करना है आपको? इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड गिवन है आपके दिस इज 35, दिस इज 65. ओके, तो नाउ एक्स की कंडीशन है, देखते हैं. तो मेन थिंग्स है कि जब लाइन पैरेलल होंगी तो और ट्रांसवर्सल आएगी तो अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल्स आते हैं को इंटीरियर. सो चेक करते हैं. लाइन्स पैरेलल है, एक्स यहाँ पर है, तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस, इसको फाइंड करने के लिए हमें एक पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी. ओके, तो हम एज्यूम करेंगे कि एक लाइन ये क्या करा, हमने अपनी तरफ से कराया तो डैश 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 बना दिया इसको. एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है. एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रा करी है, किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल. इसको मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज एम एन. ओके, अब ए बी सी डी की पैरेलल है, एम एन ए बी की पैरेलल है, तो एम एन सी डी की पैरेलल होगी. ओके, तो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं. वी हैव, क्या गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा? ड्रा एम एन इज पैरेलल टू ए बी. ए बी की पैरेलल ड्रा करें. ओके, अब एम एन ए बी की पैरेलल है और ए बी किसकी पैरेलल है? सी डी की पैरेलल है. तो इम्प्लाइज दैट एम एन इज आल्सो पैरेलल टू सी डी. ओके, जब ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल. कितनी बात में आ गई? यस और नो? सो अब हमें फाइंड करना है x. तो x है यहाँ पर. जब ये लाइन ड्रा करनी तो इसके टू पार्ट्स हो गए, दिस वन एंड दैट. इसको ऐड कर लिया कि ये एंगल क्या है? 1 है. इसको ऐड कर लिया, ये एंगल क्या है? 2. देखिए, जब ये और ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये और ये एंगल्स कैसे हो गए? अल्टरनेट एंगल. और वो क्या होते हैं? इक्वल. तो मेंशन करेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू एम एन और ट्रांसवर्सल क्या आएगी? बी ई इज ट्रांसवर्सल. ओके, तो दैट्स वाई एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 35. क्यों हो जाएगी? यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अगेन सी डी इज पैरेलल टू एम एन. सी डी इज पैरेलल टू एम एन. तो ट्रांसवर्सल क्या आ गई? देखो ये आ रही ट्रांसवर्सल. डी ई या ई डी भी लिख सकते हैं. डी ई इज ट्रांसवर्सल. तो एंगल 2 की वैल्यू किसके को ले आएगी? अल्टरनेट से. यस, 65 डिग्री के. इक्वेशन 2 बाई अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स. तो अगर हम 1 + 2 का सम करेंगे तो क्या होगा? x आ जाएगा. तो नाउ सिंस एंगल पी ई डी इज इक्वल टू पी ई डी कितना होगा? एंगल 1 + एंगल 2 और इसका नाम क्या है? x. और 1 कितना है? फाइंड किया है 35 एंड दिस इज 65. कहाँ से आया?
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ऐड कर दिया 6 3 यस 9 5 5 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, x की वैल्यू आ गई 100। ओके, यस और नो। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 है वो होमवर्क है, इसी का पार्ट 2 पर आते हैं। मैं ओरल समझा रहा हूँ, आपको खुद करना है वो। सी लाइंस पैरेलल हैं, ये हमने ड्रा कर दिया। ओके, अब गिवन है कि हमें x ये नहीं फाइंड करना है, अब x ये है आपका। ओके, एंड सेम कंडीशन 55 25 CD मेंशन है, AB मेंशन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x यहाँ पर आ रहा है तो एक पैरेलल लाइन डैश डैश करेंगे, उसका नाम लिख दिया हमने M और N। अब x कहाँ पर आ रहा है, यस इस साइड में आ रहा है, तो इसको ऐड कर लेंगे, ये एंगल हो गया 1 और इतना एंगल हो गया आपका 2। अब AB इज पैरेलल टू MN, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसको मेंशन कर दिया कि ये O है या E जो भी लिख लो आप। तो 1 + 55 का सम कितना हो गया, को इंटीरियर से कितना हो जाएगा 180, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी 2 + 25 कितना हो जाएगा 180, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 और 2 का सम करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x आउटसाइड है तो अल्टरनेट कंडीशन लग गई, इसमें x इसके इनसाइड है तो को इंटीरियर की एंगल से सॉल्व होगा। ओके नाउ, तो इसी का पार्ट 3 है वो होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th होमवर्क दिया था मैंने, बट बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था तो करा रहे हैं आपको। डायग्राम ड्रा करिए 10th का। इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि लाइंस पैरेलल हैं तो कभी प्रोड्यूस हो जाती है, तो हमें चेक करना पड़ता है। सी 1 एंड सेकेंड 2 लाइंस क्या है, पैरेलल हो गई, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, कहाँ पर, E पर। ये एंगल दिया हुआ है 20 एंड दिस वन इज 130 एंड इसका नाम है C। A, this is X, B and this is D. Question is find the value of X when AB and CD are parallel. क्या दिया हुआ है, AB and CD are parallel। तो AB पैरेलल है CD के, yes or no, हमें X फाइंड करना है। X कितना होगा देखते हैं। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें ऐसे, सपोज ये M पर इसको कट कर रहा है, ओके, तो आप देखेंगे जब 2 लाइंस पैरेलल है, यस और नो, 2 लाइंस पैरेलल, 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। देखिए 2 लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ रही है, और ये एंगल कहाँ दिया हुआ है, ये x यहाँ दिया हुआ है, तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से डाउन के। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यस x आ जाएगी। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अगर पढ़ी नहीं है तो शायद आगे पढ़ेंगे आप। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल में अप्लाई होती है। सी आगे पढ़ेंगे आप। अगर एक ट्राइंगल है और एक लाइन उसकी प्रोड्यूस कर दी गई है, सपोज ये एंगल 1 है और ये 30 है और दिस इज 40। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1। सो एंगल 1 हाउ मच इज इक्वल टू 30 + 40। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होती है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल।
एक और तरीका फाइंड कर सकते हैं, ये 1 फाइंड करना है तो पहले आप ये फाइंड करो, इसको 2 लिख दिया है, 180 में से माइनस करोगे, यस और नो, और फिर लीनियर पेयर की कंडीशन लगाओगे, थोड़ा लेंथी भी आता है। सेम वे यहाँ पर भी आप इसको लीनियर पेयर से फाइंड करोगे तो ये आएगा, उसके बाद फिर इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ तब आएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि डायरेक्ट लगा दो। ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये प्रोड्यूस है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। 130 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के, x प्लस 20। ओके, तो आप कंडीशन लगा रहे हैं, इट मीन्स पहले हमें इसको फाइंड करना है, इसको यहाँ राइट कर दे रहे हैं, दिस इज 20, इसको लिख लिया हमने 1, पहले 1 फाइंड करेंगे। नाउ सो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वी हैव AB is parallel to CD, ये गिवन है, AB is parallel to CD। हमने क्या किया, DC produced comma intersect AE at M, AE को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो नाउ इस वे से क्या आ गया, जब ABCD के पैरेलल है तो AB इज पैरेलल टू MD, MD के भी पैरेलल हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू MD, तो ट्रांसवर्सन क्या बना, AE इज ट्रांसवर्सल, AE ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू x बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्साइन। ओके, इक्वेशन 1 मेंशन कर दिया, इसको 1 की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल EMC या MEC एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 20। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो DCE कितना है, 130, 1x दिस इज 20, शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू 130 माइनस 20 दिस इज 110, तो x की वैल्यू आ गई 110। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, हैव अ लुक, नोट करिएगा तब तक क्वेश्चन को। ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप करिएगा अपने यहाँ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।